यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आपको बड़ी अपडेट देते हैं। हाथरस का पीड़ित परिवार लखनऊ बॉर्डर पर जा पहुंचा है। एबीपी गंगा की टीम पीड़ित परिवार के साथ मौजूद है। करीब दोपहर 2:15 बजे लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में उपस्थित होना है पीड़ित परिवार को, वहीं पर सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट पीड़ित परिवार से अपना पक्ष, उसका दर्द पूछ सकता है और लखनऊ बॉर्डर पर पहुंच गया है पीड़ित परिवार। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मत डालना बीच में, लाइव है। संतोष शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। संतोष, बताइए इस वक्त आप कहां पर हैं और क्या देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर हम इस समय चल रहे हैं। लखनऊ जो टोल प्लाजा है वहां से ये टीम जो है टोल प्लाजा को क्रॉस कर गई है और ये पूरा गाड़ियों का काफिला, करीब 10 गाड़ियां हैं जिसमें कि चल रही हैं। आगे हाथरस पुलिस के द्वारा एस्कॉर्ट की गई गाड़ी है, एसएचओ है, जो डीएम हाथरस, एसपी हाथरस है। इसके साथ ही एक सीओ स्तर के अधिकारी को भी तैनात किया गया है। पीड़ित परिवार, ये जो सफेद नंबर की, जो सफेद रंग की जो टाटा सूमो है, इसमें पीड़ित परिवार के जो पुरुष पक्ष है वो बैठे हुए हैं और एक गाड़ी में जो पीड़िता की मां है और भाभी है वो बैठे हुए हैं। तो कहा जाए कि पूरा परिवार बस कुछ ही देर में लखनऊ हाईकोर्ट में जो शुरू होने वाली पेशी है वहां पहुंच जाएगा। उससे पहले जब ये पेशी का वक्त आएगा तो कहा जा रहा है कि उसको उत्तराखंड भवन, जो गेस्ट हाउस है उत्तराखंड सरकार का, उसमें रोका जाएगा। उत्तराखंड भवन में रुकेगा। ये हाईकोर्ट के नवीन परिसर के बीच में, पास में ही है ये भवन, जहां पर इस परिवार को रोका जाएगा, क्योंकि ये पहुंच जाएगा अभी करीब 45 मिनट के अंदर में। अभी 11:15 हुआ है और 11:15 के करीब में ये परिवार पहुंच जाएगा। तो कहा जा सकता है कि ये जी कोर्ट में इनकी पेशी का वक्त आएगा। करीब 2:15 बजे हाईकोर्ट में इस मामले की पेशी शुरू हो और वहां पर तब इस परिवार को पेश किया जाएगा। तब तक ये परिवार उत्तराखंड भवन में रहेगा। हम इस समय पर उस एक्सप्रेस वे पर ही उस परिवार के साथ चल रहे हैं। पूरे हाथरस पुलिस जो स्कॉट कर रही है उसी स्कॉट के साथ चल रहे हैं कि आज ये मामला बेहद अहम हो गया है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, क्योंकि इस मामले की विवेचना भले ही सीबीआई को दे दी गई हो, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के, जिस बिंदु को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार घेरी हुई है कि आखिर क्या थी कि पीड़िता के शव को आधी रात के वक्त पर जलाना पड़ा और पुलिस की मौजूदगी में पुलिस वालों ने जलवाया। इसी बात को लेकर के हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और आज हाईकोर्ट ने इसी बात को लेकर के उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार और उसके साथ ही अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को बुलाया है। वहीं डीएम हाथरस और एसपी हाथरस को भी बुलाया है। यानी कि कोर्ट के द्वारा जो स्वतः संज्ञान लिया गया, उसका स्वतः संज्ञान लेने का जो मेन कंसर्न था वो था सिर्फ आधी रात के वक्त पीड़िता का शव क्यों जलाया, किन परिस्थितियों में जलाया। इसी बात को जानने के लिए सरकार ने हाईकोर्ट के द्वारा सरकार के पक्ष को बुलाया गया है। सरकार के आला अधिकारी हाथरस का जिला प्रशासन मौजूद रहेगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी कि हाईकोर्ट ने इस मामले में पीड़ित परिवार को भी बुलाया है। पीड़िता के माता पिता, दोनों भाई और उसके बाद उसकी भाभी, ये 5 लोगों का पूरा परिवार यहाँ पर लेकर के आई है। हाथरस खत्म होगा, लखनऊ कमिश्नरेट की सीमा शुरू होगी तो वहां पर लखनऊ पुलिस भी सुरक्षा देगी। एक प्लाटून पीएसी महिला सब इंस्पेक्टर की अगुवाई में महिलाएं चुकी है इस पूरे काफिले में, तो महिला सब इंस्पेक्टर की अगुवाई में पूरी टीम रहेगी और एक प्लाटून पीएसी इनकी सुरक्षा करेगी। वजह यह है कि हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कंसर्न दिखाया कि इस परिवार की सुरक्षा का क्या इंतजाम किया गया है। लिहाजा सरकार ने पहले ही डीआईजी शलम माथुर को हाथरस में कैंप करा दिया, वो वहीं पर कैंप कर रहे हैं और इस समय हाथरस पुलिस पूरे स्कोर करते हुए पूरा काफिला, ये देखिए, ये हम अपने दर्शकों तक लेकर के आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर है, जो पूरे हाथरस का जो पीड़ित परिवार है उसके साथ चल रहा है। ये पूरा काफिला है जो हाथरस पुलिस लेकर के आई है और ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे अब खत्म हो गया है और इस तरीके से ये सारा थाना क्षेत्र लखनऊ का पहला थाना पड़ता है। यहाँ से अब ये लखनऊ कमिश्नरेट की सीमा शुरू होती है और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट इनकी सुरक्षा के लिए पहले से यहाँ पर एक स्कोर लगाया हुआ है। देखिए आगे अब लखनऊ पुलिस की गाड़ी भी शामिल होगी, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस फोर्स भी तैनात होगी और पीएसी भी तैनात होगी। यानी कि परिवार की पूरी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए इनको उत्तराखंड भवन ले जाया जाएगा
और वहां से उसके बाद हाईकोर्ट में जब करीब 2-2:15 बजे के करीब पेशी शुरू होगी तो वहां पर इनको पेश किया जाएगा। उसके दौरान उत्तराखंड में ये लोग रहेंगे, उत्तराखंड भवन में रहेंगे, जहां पर पूरी सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि एक लंबा सफर तय करके आए हैं। 6 बजे के करीब इन्होंने सफर तय किया था, जहां से हमारे साथी नितिन ने भी बताया था कि 5:55 पर ये परिवार निकला था और अब ये यहाँ लखनऊ पहुंच चुका है और यहाँ से अब ये सीधे उत्तराखंड भवन ले जाया जाएगा, जहाँ पर इनके रुकने की व्यवस्था है, क्योंकि महिलाएं हैं, पुरुष भी हैं, थोड़ी देर रुकेंगे और लंबा सफर तय करके आए और उसके बाद इनको हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा। जी राजेंद्र। ठीक है संतोष, आप पल पल की अपडेट भी पहुंचा रहे हैं और तमाम एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने फिजिकल प्रेजेंस होना इस परिवार का और उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े अधिकारियों का, एक किस्म से सरकार का, यह बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है संतोष। लखनऊ में और राजनीतिक हलकों में और दूसरे वर्गों में आज की घटना को, इस पीड़ित परिवार के वहां पहुंचने को कैसे देखा जा रहा है? देखिए, राजनीतिक हलकों में राजनीतिक पार्टियों के लिए तो एक सुनहरा मौका है। राजनीतिक रोटियां सेकी के साथ वहां पर राजनीति शुरू हो गई। देश की राजनीति के सबसे बड़े गांधी परिवार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां पहुंच गए, आर्मी के लोग भी पहुंच गए, हर पार्टी का नेता पहुंचा। लिहाजा राजनीति का होना यहाँ पर लास्टिंग है। ऐसे में सवाल खड़े हो गए कि आखिर पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिलेगा। सबसे बड़ी बात इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 3 अक्टूबर को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी पीड़ित परिवार से मिलने गए, डीजीपी एचसी अवस्थी साथ में थे और उसके बाद से देर शाम एसपी हाथरस रहे विक्रांत वीर को हटा दिया गया और उसके बाद देर शाम में ही उसी दिन यानी 3 अक्टूबर को ही सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। और कल यानी कि आज सुनवाई से एक दिन पहले 11 अक्टूबर को रात में 12:32 पर सीबीआई की गाजियाबाद यूनिट ने, एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्रांच के थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें सीबीआई की डिप्टी एसपी सीमा पहूजा इस पूरे हाथरस कांड की जांच करेंगी। उनकी निगरानी में जांच होगी और कल सीबीआई की एक टीम हाथरस के चंदपा थाना क्षेत्र के उस बुलगड़ी गांव में पहुंच भी चुकी है। यानी कि सीबीआई एक तरफ निष्पक्ष जांच करने के लिए देश की सबसे बड़ी एजेंसी को जो उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया था उसने जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर जो हाईकोर्ट के द्वारा जो कंसर्न दिखाया गया था, जो मुद्दा सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए गले की फांस बन गया था, वो था पीड़िता का अंतिम संस्कार। पीड़िता का देर रात में जो अंतिम संस्कार किया गया, वही एक वजह थी कि आखिर क्या वजह थी कि सरकार और पूरी मशीनरी किनारे होकर के जिला प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में पीड़िता का अंतिम संस्कार कराया गया। हिंदू रीति रिवाज का उल्लंघन किया गया, उनका पालन नहीं किया गया। ये बात हाईकोर्ट ने जो सुमोटो लिया, जो स्वतः संज्ञान लिया, उसमें साफ तौर पर कहा गया कि हिंदू रीति रिवाजों का पालन आखिर किन परिस्थितियों में नहीं किया गया। यही जानने के लिए हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर को जो स्वतः संज्ञान लिया था, आज डीएम हाथरस और एसपी हाथरस को बुलाया गया है कि भाई आप किस परिस्थितियों में एक लड़की का शव आधी रात में जला दिया गया और उसके परिवार का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसी बात का प्रमुख रूप से जवाब भी देना है संतोष, इसी बात का जवाब भी देना है तमाम बड़े अधिकारियों को आज हाईकोर्ट के सामने। और एबीपी गंगा इसीलिए आपको एक एक अपडेट लगातार पहुंचा रहा है। इस सारे प्रकरण में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण। संतोष हमारे साथ बने रहेंगे आगे भी। हम रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए।